एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें कई जानवर रहते थे। उनमें हाथी, शेर, बिल्ली, लोमड़ी और बंदर प्रमुख थे। जंगल में सभी जानवर अपने अपने तरीके से रहते थे, लेकिन शेर राजा था और सब उसकी बात मानते थे। कहानी का नाम जंगल की एकता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा और सभी जानवरों को खाने पीने की समस्या होने लगी। हाथी ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई और कहा, अगर हम सब मिलकर इस समस्या का हल नहीं निकालेंगे तो हम सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शेर ने गर्व से कहा, मैं तो राजा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। बाकी जानवर अपना देख लें। बाकी जानवर थोड़े निराश हुए, लेकिन लोमड़ी ने चतुराई से कहा, राजा शेर, आप महान हैं, लेकिन अगर आपके जंगल के सभी जानवर भूख से मर जाएंगे तो आपका राज्य किस पर रहेगा। शेर को लोमड़ी की बात समझ में आई और उसने अपनी गलती मान ली। फिर बंदर ने सुझाव दिया कि जंगल में एक जगह और हो सकती है जहां पानी बचा हो। सभी जानवरों ने मिलकर उस जगह को खोजने का फैसला किया। बिल्ली ने धीरे धीरे और चुपचाप जंगल के कोने कोने को देखा और आखिरकार एक छोटी सी गुफा में पानी का स्रोत खोज निकाला। उसने बाकी जानवरों को खबर दी और सब वहां पहुंच गए। हाथी ने अपनी बड़ी सूंड से उस गुफा से पानी निकाला और सभी जानवरों ने अपनी प्यास बुझाई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर यह समस्या हल की और सब एक दूसरे की तारीफ करने लगे। शेर ने माना कि अकेलेपन और अभिमान से कुछ नहीं होता, जबकि एकता में बहुत शक्ति होती है। इस प्रकार हाथी, शेर, बिल्ली, लोमड़ी और बंदर ने मिलकर उस जंगल को सूखे से बचाया और सबक लिया कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सीख, एकता में शक्ति होती है। पानी की समस्या हल होने के बाद जंगल में शांति वापस आ गई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे, लेकिन शेर के मन में अब भी कहीं न कहीं एक सवाल था। उसने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूं, लेकिन एक दिन के लिए मुझे भी दूसरों की मदद लेनी पड़ी। क्या मैं वास्तव में सबसे शक्तिशाली हूं? एक दिन शेर ने सभी जानवरों को फिर से बुलाया और कहा, हमने मिलकर समस्या का समाधान किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है। क्यों न हम सभी एक दूसरे की ताकतों और खूबियों को जानें, ताकि अगली बार जब कोई समस्या आए तो हम जान सकें कि किसे किस काम में सबसे अच्छा लगाया जा सकता है। सभी जानवर इस बात से सहमत हुए। शेर ने सबसे पहले हाथी से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत मेरी सूंड और मेरा विशाल शरीर है। मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं, जैसे पेड़ गिराना या पानी निकालना। लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं तेज दौड़ नहीं सकता। बंदर ने तुरंत कहा, मेरी ताकत यह है कि मैं बहुत तेज और चालाक हूं। पेड़ों पर चढ़ना और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मेरा खेल है। लेकिन मैं ज्यादा भारी चीजें नहीं उठा सकता। बिल्ली ने शांति से कहा, मैं चुपचाप काम करने में माहिर हूं। मेरी ताकत मेरी सूझबूझ और चुपके से चीजों को देखने की कला है। लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं जंगल के बड़े जानवरों का सामना नहीं कर सकती। लोमड़ी ने भी अपनी बात रखी, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी चतुराई और चालाकी है। मैं कठिन समस्याओं का हल निकालने में माहिर हूं। लेकिन मेरी कमजोरी यह है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं। अब शेर की बारी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इस जंगल का राजा हूं और मेरी ताकत मेरी शक्ति और साहस है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अक्सर अपने अभिमान में दूसरों की ताकत को कम आंक लेता हूं। सभी जानवरों ने शेर की ईमानदारी की तारीफ की। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी खूबियों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की ताकतों को पहचानकर और साथ मिलकर रहने लगे। इस नए संकल्प के साथ जंगल में एकता और विश्वास और भी गहरा हो गया। हर जानवर को पता था कि वह अकेले कितना भी ताकतवर हो, परंतु जब सब मिलकर काम करेंगे तभी वे असली सफलता पा सकते हैं। सीख, हर किसी में कुछ खास होता है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकतें और बढ़ जाती हैं। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जंगल में अब हर जानवर अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान चुका था।
उन्होंने मिलकर शेर के नेतृत्व में एक नया नियम बनाया, सभी की भलाई के लिए काम करना और एक दूसरे की मदद करना। अब जंगल में हर दिन नए तरह की चुनौतियां आती और सभी जानवर मिलकर उनका सामना करते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल की एकता को और भी मजबूत कर दिया। जंगल के पास एक गांव था और वहां के कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काटकर अपना घर बनाने लगे। इससे जंगल के कई हिस्से सूखने लगे और जानवरों का ठिकाना खतरे में पड़ गया। सभी जानवर घबराए हुए थे। अगर यह चलता रहा तो जल्द ही जंगल खत्म हो जाएगा। शेर ने सभी जानवरों की एक और आपात बैठक बुलाई। हाथी ने चिंतित होकर कहा, अगर इंसानों ने पेड़ों को काटना बंद नहीं किया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। लोमड़ी ने चतुराई से कहा, हमें इंसानों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि पेड़ों का महत्व क्या है। अगर हम उनके साथ बुद्धिमानी से पेश आएंगे तो शायद वे हमारी बात मान जाएं। लेकिन सवाल यह था कि इंसानों से बात कौन करेगा। शेर बहुत डरावना था, बंदर बहुत शरारती था और हाथी बहुत भारी भरकम था। अंत में बिल्ली ने कहा, मैं जाऊंगी। मैं छोटी हूं और आसानी से इंसानों के बीच जा सकती हूं। मैं उनकी बातें सुनूंगी और सही समय पर उन्हें समझाऊंगी। सभी जानवरों ने बिल्ली पर भरोसा जताया। बिल्ली चुपचाप गांव की ओर चल पड़ी। वहां उसने देखा कि इंसान दिन रात पेड़ों को काट रहे थे। बिल्ली ने एक घर की छत पर बैठकर उनकी बातें सुनी। वह समझ गई कि इंसानों को यह नहीं पता कि पेड़ काटने से जंगल का क्या नुकसान हो रहा है। अगली सुबह बिल्ली गांव के एक प्रमुख इंसान के घर गई और उसकी गोद में जाकर म्याऊं करने लगी। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और प्यार से सहलाने लगा। तभी बिल्ली ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो तुम्हारा गांव भी सूख जाएगा। न तुम्हारे पास पानी बचेगा और न ही खाना। पेड़ तुम्हारी भी रक्षा करते हैं, जैसे वे हम जानवरों की करते हैं। आदमी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसे बिल्ली की बात समझ में आ गई। उसने गांव के अन्य लोगों को भी समझाया। सबने मिलकर फैसला किया कि अब वे जंगल के पेड़ों को नहीं काटेंगे। इसके बजाय वे और पेड़ लगाएंगे ताकि जंगल फिर से हरा भरा हो जाए और सबका जीवन सुरक्षित रहे। जब बिल्ली यह खुशखबरी लेकर जंगल लौटी तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। शेर ने बिल्ली की तारीफ की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत ने हमारे जंगल को बचा लिया। तुम सचमुच हमारी सबसे चतुर साथी हो। सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद से एक नया सपना देखा, एक ऐसा जंगल जहां सभी जीव जंतु और इंसान साथ मिलकर शांति और समृद्धि से रहें। उन्होंने मिलकर जंगल में और पेड़ लगाने शुरू किए, जिससे न केवल जंगल हरा भरा हो गया, बल्कि इंसानों के साथ उनका रिश्ता भी और मजबूत हो गया। इस तरह जंगल की एकता और बुद्धिमानी से न केवल जानवरों का घर बचा, बल्कि उन्होंने इंसानों को भी पेड़ों का महत्व सिखा दिया। अंतिम सीख। सच्ची शक्ति बुद्धिमानी और एकता में होती है, न कि ताकत और अहंकार में। जब हम दूसरों की भलाई का सोचते हैं तो हमारी दुनिया और भी बेहतर हो जाती है। जंगल में अब शांति और समृद्धि लौट आई थी। जानवरों और इंसानों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी गहरा हो गया था। समय बीतता गया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझकर एक दूसरे की मदद करने लगे थे। शेर ने भी अपने अभिमान को त्याग दिया और अब वह सबसे पहले दूसरों की राय सुनता था। एक दिन जंगल में एक अनजान जानवर आया। वह एक भूखा और थका हुआ भेड़िया था जो जंगल के दूसरे हिस्से से भटकता हुआ यहां आ गया था। उसका शरीर कमजोर था और उसकी आंखों में डर था। वह किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जंगल के अन्य जानवर उसे दुश्मन समझ लेंगे। बिल्ली ने भेड़िए को देखा और चुपचाप उसके पास गई। उसने नर्म आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है? भेड़िए ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक भटका हुआ भेड़िया हूं। मेरा जंगल सूख गया है और वहां खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं भूखा हूं और आश्रय की तलाश में यहां आ गया। पर मुझे डर है कि तुम सब मुझे यहां नहीं रहने दोगे। बिल्ली ने उसे दिलासा दिया, इस जंगल में अब हम सभी मिलकर रहते हैं। हम तुम्हें भोजन और आश्रय देंगे, लेकिन तुम्हें भी यहां के नियमों का पालन करना होगा।
यहां किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। भेड़िए ने सिर हिलाकर हामी भरी और बिल्ली ने उसे शेर के पास ले जाकर सब कुछ बताया। शेर ने पहले तो उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर उसने जंगल के बाकी जानवरों की ओर देखा। उसने याद किया कि कैसे बिल्ली और बाकी जानवरों ने भी शांति और मदद का रास्ता अपनाया था। शेर ने गहरी सांस ली और भेड़िए से कहा, हम इस जंगल में किसी को भूखा या बेघर नहीं छोड़ते, लेकिन यहां की शांति और एकता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। अगर तुम इसे समझते हो और हमारे साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हारा स्वागत है। भेड़िया खुश हो गया और उसने वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल के जानवरों ने उसे खाना दिया और बंदर ने उसके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दिखाई। लोमड़ी ने उसे जंगल के नियम समझाए और हाथी ने अपने बड़े पैरों से उसकी मदद करते हुए उसे जंगल के रास्ते दिखाए। धीरे धीरे भेड़िया जंगल के सभी जानवरों का दोस्त बन गया। उसने भी जंगल की एकता में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। वह जंगल के बाहरी हिस्सों की रखवाली करता और अगर कोई बाहरी खतरा आता तो सबसे पहले चेतावनी देता। सभी जानवर उसकी बहादुरी की तारीफ करते और भेड़िया गर्व महसूस करता कि उसे इस नए परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। एक दिन जंगल में फिर से एक समस्या आई। आसपास के इलाकों में इंसानों के बीच फिर से झगड़े बढ़ने लगे और वे जंगल के करीब आकर आग लगाने लगे। इससे जंगल को बड़ा खतरा था। अब की बार भेड़िए ने खुद को साबित करने का फैसला किया। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इंसानों के साथ पहले की तरह बुद्धिमानी से पेश आना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर उन्हें समझाएंगे तो शायद वे आग लगाना बंद कर देंगे। सभी जानवरों ने उसकी योजना पर सहमति जताई। भेड़िया लोमड़ी और बिल्ली के साथ इंसानों के पास गया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इंसानों को समझाया कि अगर वे जंगल को आग से नष्ट करेंगे तो वे खुद भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। इंसानों ने उनकी बातें मानी और आग लगाना बंद कर दिया। भेड़िया अब जंगल का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। उसने दिखा दिया कि कोई भी जानवर, चाहे वह कहीं से भी आया हो, अगर उसकी नीयत साफ हो और वह दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो वह सबका प्रिय बन सकता है। अंतिम संदेश। सच्ची शक्ति यह नहीं कि कौन कितना ताकतवर है, बल्कि यह है कि हम एक दूसरे का साथ देकर किस तरह मुश्किलों का सामना करते हैं। और जो लोग दूसरों की मदद और एकता का रास्ता चुनते हैं, वही सच्चे नायक होते हैं।